हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सैमुअल बेकेट के प्ले वेटिंग फॉर गोडॉट के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी सैमुअल बेकेट के लाइफ और करियर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाके ब्रिटिश लिटरेचर की आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्ले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लिखा गया था फ्रेंच में। इसका फ्रेंच टाइटल था एन अटेंडेंट गोडॉट, जो कि 1952 में आया था, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1954 में। ये एक एब्सर्ड प्ले है, मतलब ये एक इलॉजिकल इनएप्रोप्रिएट प्ले है। प्ले की कहानी को समझने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं ताकि हमें प्ले और भी अच्छे से समझ में आ जाए। कहानी का पहला कैरेक्टर है वेल्डिमर, जिसको डीडी भी बोला गया है, जो कि एक थॉटफुल और एक फिलोसफिकल इंसान है जो इवेंट्स को अच्छे से याद रखता है। सेकंड कैरेक्टर है एस्ट्रागॉन, जिसको गोगो बोला गया है और वो चीज़ों को भूल जाता है। उसका फोकस या तो सिर्फ खाने पे होता है या फिर सोने में। ये दोनों गोडॉट का वेट कर रहे हैं। गोडॉट एक मिस्टीरियस, एक अनसीन फिगर है जो रिप्रेजेंट करती है होप, मीनिंग और पॉसिबली नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोजो, जो कि एक क्रूअल एरिस्टोक्रेटिक फिगर है जो अपने सर्वेंट को अब्यूज करता रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लकी, जो पोजो का सर्वेंट है, जो सिर्फ मोनोलॉग में ही बात करता है। और लास्ट कैरेक्टर है बॉय, जिसका नाम इस प्ले में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो गोडॉट का मैसेंजर होता है। और दोस्तों, ये प्ले 2 एक्ट में डिवाइडेड है। तो चलिए अब इसकी स्टोरी को समझते हैं। वन की शुरुआत में एस्ट्रोगन, जो कि गोगो है, वो अपने बूट्स उतारने की कोशिश करता है। तभी एंट्री होती है वेल्डेमार की, जो कि डीडी है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। डीडी अपनी हेड को फिक्स करता है, वहीं पे जो गोगो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने जूते के साथ, बूट्स के साथ। दोनों दो चोरों की कहानी को डिस्कस करते हैं अलग अलग वर्जन में, जो गॉस्पेल में लिखी हुई है। अभी कहानी की शुरुआत में एक्ट 1 में वो लोग बाइबल पर डिस्कस कर रहे हैं। और वहीं पे वेल्डेमार सोचता है कि एक वर्जन दूसरे वर्जन से ज्यादा एक्यूरेट क्यों माना जाता है। गोगो सो जाता है तो डीडी उसको जगाता है, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा होता है। गोगो अपने प्राइवेट नाइटमेयर्स उसको बताने लगता है, लेकिन डीडी सुनना नहीं चाहता। गोगो सोचता है कि क्या उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, तो वहीं पे डीडी बोलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता और इंसिस्ट करता है गोगो से कि वो ऐसे दूर ना जाए। दोनों में झगड़ा हो जाता है और डीडी स्टेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन गोगो उसे वापस बुलाने में सफल हो जाता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। गोगो को भूख लग रही होती है तो डीडी उसको एक कैरेट देता है खाने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या वो लोग गोडॉट से जुड़े हुए हैं। तभी एक जोर से चीखने की आवाज आती है और वो दोनों एक दूसरे से चिपक के खड़े हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। अब एंट्री होती है पोजो की, जो लकी को एक रस्सी से बांधकर, एक रोप से बांधकर आगे ले जा रहा होता है। वेल्डेमा और एस्ट्रोगन दोनों सोचते हैं कि ये पोजो ही गोडॉट है, लेकिन पोजो बताता है कि वो पोजो है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे बारे में सुना है। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। पोजो लकी को अपना सामान नीचे रखने के लिए कहता है, अपने बैगेज जो है नीचे रखने के लिए कहता है और बैठने का हुक्म देता है और खुद चिकन खाने लगता है। जब वो खा रहा होता है तो वेल्डेमर और एस्ट्रोगन, मतलब डीडी और गोगो, लकी के आसपास घूम रहे होते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। वो उसके गले पे एक घाव देखते हैं तो वो लोग सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन पोजो उन्हें मना कर देता है, लकी को अकेला छोड़ दो। एस्ट्रोगन पोजो से पूछता है कि वो चिकन की बची हुई हड्डी बोन को ले सकता है, लेकिन पोजो कहता है कि नहीं, पहला मौका तो लकी को मिलेगा। गोगो लकी से पूछता है कि ये हड्डी तुझे चाहिए, तो लकी कोई जवाब नहीं देता। तब पोजो कहता है कि गोगो ये हड्डी ले सकता है, ये बोन ले सकता है। पोजो ये भी बोलता है कि लकी ने कभी भी हड्डी लेने से मना नहीं किया और उसे चिंता होती है
कि शायद लकी बीमार है। वेल्डेमॉर डीडी सोचने लगता है कि लकी अपना सामान नीचे क्यों नहीं रख रहा। पोजो एक बड़ा जवाब देने से पहले अपना वेपोराइजर स्प्रे यूज करता है, लेकिन जब वो जवाब देता है तो जवाब काफी उलझा हुआ और एक दूसरे से अलग होता है। डीडी पोजो से पूछता है कि क्या वो लकी से छुटकारा पाना चाहता है, तो पोजो कहता है कि नहीं, मैं तो उसको बेचने के लिए फेयर में ले जा रहा हूँ। लकी रोने लगता है तो पोजो गोगो को एक रुमाल देता है कि लकी के आंसू पूछ दो। वहीं पे डीडी को गुस्सा आ जाता है कि इतने सालों का वफादार नौकर और पोजो उसको बेचने चला है। उसको काफी गुस्सा आता है। लकी जो है वो पोजो को मिसट्रीट कर रहा है। पोजो लकी को डांस करने के लिए कहता है ताकि वो डीडी और गोगो को एंटरटेनमेंट दे सके, लेकिन गोगो इम्प्रेस्ड नहीं होता है। पोजो कहता है कि लकी पहले अच्छा डांस करता था। डीडी बोलता है पोजो से कि लकी से बोलो कि वो कुछ सोचे। पोजो कहता है कि लकी अपनी बिना हैट के सोच नहीं सकता। डीडी लकी की टोपी उसके सर पर रख देता है। लकी जोर जोर से रैंडम शब्दों में जिब्रिश बोलने लगता है, मोनोलॉग बोलने लगता है। धीरे धीरे डीडी, गोगो और पोजो सब परेशान हो जाते हैं और लकी की टोपी खींचकर उसे रोक देते हैं। पोजो उसकी टोपी को पाव से कुचल देता है। फिर सब लकी को उठाकर उसका सामान वापस दे देते हैं। पोजो जाने लगता है, लेकिन उसको लगता है कि वो चल नहीं सकता, तो वो भागने लगता है स्टेज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। फिर लकी को खींच के ले जाता है। दोनों जाने से पहले अलविदा बोलते हैं। पोजो और लकी के जाने के बाद वेल्डेमर डीडी एक बार फिर एस्ट्रागॉन मतलब गोगो को कहता है कि वो जा नहीं सकते क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा गोडॉट का। और फिर दोनों दोबारा से झगड़ने लगते हैं। तभी गोगो को दूसरे पैर में दर्द होने लगता है। तभी एक लड़का आता है और बताता है कि मैं मिस्टर गोडॉट का संदेश लाया हूँ। गोगो उससे ज्यादा सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो लड़का बताता है कि मैं तो पहले से यहीं पर था, मैं पोजो और लकी से डर रहा था। जब गोगो उसे जोर से सच बताने के लिए कहता है, डीडी उस पर चिल्लाता है। गोगो बैठकर अपने जूते उतारने लगता है। इस बीच डीडी उस लड़के से बात करता है। वो पूछता है कि क्या तुम कल भी यहाँ पर आए थे, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं। लड़का बताता है कि मिस्टर गोडॉट आज इवनिंग में नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। He will not come this evening, but that he will surely come tomorrow. फिर लड़का बताता है कि वो बकरियों की देखभाल करता है और वो बताता है कि मिस्टर गोडॉट उसे तो नहीं मारते, लेकिन उसके भाई को मारते हैं जो भेड़ों को संभालता है। अब गोगो उठता है और अपने जूते स्टेज के एक कोने में रख देता है। डीडी बताता है उसको कि लड़के ने कंफर्म किया है कि मिस्टर गोडॉट कल आएंगे और वो गोगो को स्टेज से ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो शेल्टर में जा सके, लेकिन गोगो नहीं जाता। गोगो फिर से कहता है शायद उन्हें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे। और फिर कर्टन गिरते हैं और दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं। दोस्तों, इस प्ले में एक रिपीटिशन दिखाई गई है और ये प्ले एक एंडलेस वेटिंग पर बेस्ड है। अब एक्ट 2 में नेक्स्ट इवनिंग है, सेम टाइम और सेम प्लेस है और पेड़ पर सिर्फ 4-5 पत्ते ही हैं। गोगो के जूते और लकी की टोपी अभी भी स्टेज पर ही है। डीडी एंटर करता है, आसपास देखता है और गाने लगता है। डीडी कहता है कि सब कुछ कल से बदल गया है और गोगो कल के दिन को याद नहीं कर सकता क्योंकि वो चीजें भूल जाता है। डीडी उसे लकी और पोजो के बारे में पूछता है और दोनों फिर इस बात पर बहस करने लगते हैं कि गोगो पेकॉन कंट्री गया था। डिस्कस करते हैं कि एक डॉग को बुरी तरह मारा गया है। गोगो डीडी को ये भी बताता है कि वो हनीमून पे होली लैंड जाना चाहता है। गोगो फिर से कहता है कि शायद हमें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन डीडी उसे याद दिलाता है कि हम हमेशा वापस आ जाते हैं एक साथ। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शांति से बात करेंगे। जल्दी ही उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता और डीडी चुप रहने पर बेचैन सा महसूस करता है। अब डीडी पेड़ को देखता है। वो देखता है कि कल तो इस पेड़ पे कुछ भी नहीं था और आज इस पे थोड़े बहुत पत्ते आ रहे हैं। गोगो कहता है कि शायद अब बसंत का मौसम आ गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया है, लेकिन वो इस बात पर भी जोर देता है कि कल तो हम यहाँ पर थे ही नहीं।
डीडी उसे याद दिलाता है, कल पोजो ने तुम्हें हड्डी दी थी खाने के लिए और लकी ने तुम्हें लात मारी थी जब तुम उसके आंसू पोंछ रहे थे। फिर वो उसको अपने पैरों की चोट को दिखाता है और उससे उसके जूतों के बारे में पूछता है। गोगो कहता है कि उसने जूते फेंक दिए होंगे, लेकिन डीडी उसको स्टेज पर पड़े जूते दिखाते हुए बोलता है कि ये उसी के हैं। गोगो लेकिन उन जूतों को देख के बोलता है कि ये मेरे नहीं है। डीडी ये कॉन्क्लूजन निकालता है कि हाँ, कोई आया होगा और उसने जूते बदल दिए होंगे। अब डीडी गोगो को एक ब्लैक रेडिश देता है खाने के लिए, लेकिन गोगो को सिर्फ पिंक रेडिश पसंद है, इसलिए वो वापस कर देता है। अब गोगो मिट्टी के ऊपर बैठता है और सोने की कोशिश करता है। डीडी उसको लोरी सुनाता है, ललाबाय सुनाता है और गोगो सो जाता है, लेकिन जल्दी ही एक बुरे सपने की वजह से उठ जाता है। डीडी श्योर है कि गोडॉट आने वाला है, इसलिए गोगो पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि वो अच्छे से छुप नहीं पा रहा, तो वो वापस आ जाता है और दोनों स्टेज के अलग अलग साइड पर खड़े हो जाते हैं। अब दोनों एक साथ बोलना शुरू करते हैं तो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं और उसके बाद गले मिलकर माफी मांग लेते हैं। दोनों थोड़ी एक्सरसाइज करने की सोचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर ट्री के चक्कर लगाने लगते हैं। जब डीडी और गोगो अपनी दुख भरी जिंदगी पर तरस खा रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है पोजो और लकी की। अब पोजो अंधा हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, लकी से टकरा जाता है। वो डीडी और गोगो को देख के रुक गया है। दोनों गिर जाते हैं और साथ ही सारा सामान भी। डीडी उनका वेलकम करता है क्योंकि उसको तो अपना टाइम किसी तरह काटना है। पोजो मदद के लिए चिल्लाता है कि डीडी और गोगो ये सोचते हैं कि पोजो से एक और हड्डी मांग लेते हैं। डीडी फैसला करता है कि उसको पोजो की मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो दोनों डिस्कस करते हैं अपने अपॉइंटमेंट के बारे में। पोजो लगातार मदद के लिए पुकारता रहता है। अंत में डीडी और गोगो मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पोजो को उठाने लगते हैं तो वो खुद ही गिर जाते हैं। गोगो धमकी देता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन डीडी बोलता है उससे कि वो मदद करे, लेकिन इस चक्कर में गोगो भी गिर जाता है। डीडी और गोगो फैसला करते हैं कि अब उन्हें उठना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी दिक्कत से कर लेते हैं। वो पोजो को उठाते हैं और पकड़ के खड़े रहते हैं। पोजो उनसे कहता है कि वो उन्हें पहचान नहीं सकता है क्योंकि वो अंधा हो चुका है। दीदी और गोगो उसे बताते हैं कि अभी शाम हो रही है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये ऐसी हालत हुई कैसे। वो बोलता है कि ऑल ऑफ अ सडन मेरी आंखों की रोशनी चली गई। पोजो उससे सोने की बात करता है और बोलता है कि क्या लकी सो रहा है। वो गोगो को लकी के पास भेजता है, जो उसे लात मारने लगता है। की वजह से गोगो के पाँव दुखने लगते हैं और वो जाके बैठ जाता है। डीडी पोजो से पूछता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात हमसे कल हुई थी, लेकिन पोजो कुछ भी याद नहीं कर पाता। पोजो के जाने के बाद डीडी गोगो को उठाता है। गोगो गुस्सा हो गया कि उसको जगा दिया गया है, लेकिन डीडी कहता है कि वो अकेला महसूस कर रहा था। गोगो उठता है लेकिन दर्द महसूस कर रहा होता है। दोबारा से बैठ जाता है और अपने जूते उतारने लगता है। इस बीच में डीडी पूरे दिन की घटना को सोचने लगता है। गोगो अपने जूतों से जूझ कर थक जाता है और सो जाता है। तभी डीडी उस लड़के से पूछता है, बॉय से पूछता है कि मिस्टर गेडॉट क्या करते हैं। कहता है कि वो तो कुछ नहीं करते। फिर डीडी उस लड़के के भाई के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरा भाई अभी बीमार है। डीडी उससे पूछता है कि मिस्टर गोडॉट की दाढ़ी है कि नहीं है और अगर है तो कौन से रंग की है। लड़का पूछता है कि मुझे मिस्टर गोडॉट को क्या कहना चाहिए। डीडी बोलता है कि उनसे कहना कि हमने उन्हें देखा। और फिर लड़का भागने लगता है और डीडी उसकी तरफ तेज कदम बढ़ाता है। सूरज डूबने लगता है और गोगो जग जाता है। फिर वो अपने जूते उतारता है और स्टेज के सामने रख देता है। वो डीडी के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। डीडी उसे याद दिलाता है कि वो लोग कहीं दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें कल दोबारा यहाँ पर आके मिस्टर गोडॉट का इंतजार करना है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें पेड़ से लटक कर अपनी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन उनके पास रस्सी नहीं होती। गोगो कहता है कि मैं कल रस्सी ला सकता हूँ। आगे कहता है कि मैं ऐसे और नहीं जी सकता। तो डीडी कहता है कि ठीक है, अगर कल मिस्टर गोडॉट नहीं आए तो हम कल लटक कर अपनी जान दे देंगे।
डीडी गोगो से कहता है कि वो अपनी पतलून, अपनी पैंट को ऊपर करे, क्योंकि उसकी डोरी जो है वो निकल रही है, जिससे उसने बांध रखा है अपनी पैंट को। उसने उस डोरी को इसलिए निकाला था ताकि वो देख सके कि वो लटकने के लायक है कि नहीं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें अब चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही कर्टन गिरते हैं, दोनों वहीं के वहीं रुक जाते हैं और इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। ये कहानी एक इलॉजिकल है, ये एंडलेस वेटिंग को दिखाता है, एक रिपीटेशन को दिखाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो अच्छे से। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।